प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज दासी आप सभी के बीच में एक सुंदर विचार लेकर आई है। आशा है जी परवान करना। साल की सबसे बड़ी एकादशमी में से एक एकादशमी है जिसे सभी बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। हम सभी इसे निरंकारी विचार से सुनते हैं। प्यारी सास संगत जी, भगत की एकादशी भक्ति बहुत समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, गोकुलपुर। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास ना तो अधिक धन था, ना कोई बड़ी जमीन थी। दिन भर पूजा पाठ करता था और जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष मान लेता था। हरिदास की एक ही द्वार थी, उसका श्रद्धा भरा हृदय और भगवान विष्णु में अटूट विश्वास। हर महीने जब एकादशी आती तो वह बड़ी श्रद्धा से व्रत रखता, कथा सुनता और रात भर प्रभु का सिमरन करता। लेकिन एक बार कुछ अजीब हुआ। लगातार कई दिनों से गांव में भयानक सूखा पड़ गया। लोग व्रत उपवास छोड़कर किसी तरह से पेट भरने में लग गए थे। हरिदास के पास भी ना अन्न बचा था, ना फल, ना पानी। फिर भी जब 11 एकादशी आई तो उसने दृढ़ विश्वास निर्णय किया, चाहे जो हो जाए, आज मैं भगवान की एकादशी का व्रत अवश्य करूँगा। उसने स्नान किया, तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। दिन भर उसने केवल नाम सिमरन ही किया। शाम को जब शरीर बहुत कमजोर हो गया तो पत्नी ने कहा, आप भूखे हैं, कुछ खा लीजिए, भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, सच्चा भाव तभी प्रकट होता है जब कठिनाई में विश्वास डगमगाए नहीं। रात भर हरिदास ने ओम ओम नम भगवती विष्णु देवा का जाप किया। सुबह हुई तो गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। रात भर में पहली बार वर्षा हुई थी। धरती महक उठी, तालाब भर गए और खेतों में हरियाली छा गई। लोग दौड़कर हरिदास के पास आए और बोले, हरिदास, तुम्हारे व्रत और भक्ति से भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। हरिदास ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, एकादशी माँ की महिमा है। जो श्रद्धा से व्रत रखता है वह खुशियाँ पाता है। धीरे धीरे गोकुलपुर में खुशियाँ लौट आई। खेतों में अनाज, घरों में सुख और मनों में शांति। एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जब हम मन, वचन और कर्म से प्रभु का सुमिरन करते हैं तब हमारा जीवन स्वयं वर्षा की तरह पवित्र और तृप्त हो जाती है। भगवान श्री हरि का पावन एकादशी केवल भूखे रहने का दिन नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का उत्सव है। इस दिन जब सच्चे मन से व्रत करता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है और जीवन में परमात्मा की कृपा बरसती है। प्यारी सास संगत जी, अगर आज का विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि यह सुंदर संदेश और भी प्यारे महापुरुषों तक पहुंच जाए। प्यारी सास संगत जी, आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।